आज सम मोर डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। पहला रूल दिया है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। मतलब आपका सपोज करो एक नंबर है, एक नंबर हमने लिया 18, ठीक है। 18 हमें पता है, इन्होंने कहा इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, हमें पता है 18 किससे डिविजिबल होता है, 9 से डिविजिबल होता है, ठीक। तो 9 के जितने भी फैक्टर होंगे, 9 के फैक्टर होते हैं 1, 3 और 9, इन तीनों फैक्टर से ये 18 डिविजिबल होगा, ये आपसे कह रहे हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज हमने लिया 36 लेती हूँ, ठीक है। 36 लिया, 36 हमें पता है 9 से डिविजिबल है, ठीक। तो 9 के जितने भी फैक्टर होंगे, 9 के फैक्टर भी 1, 3 और 9, इन सब से भी ये डिविजिबल होगा, ठीक। नेक्स्ट है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर। कोई एक नंबर हमने ऐसा लिया जो 2 को प्राइम नंबर से डिविजिबल था। सपोज हमने एक नंबर लिया 80, हमें पता है ये 84 से भी डिविजिबल है और ये 5 से भी डिविजिबल है, और ये दोनों कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम कौन से होते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर कितना हो, 1 हो। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर केवल 1 है, ये इन दोनों नंबर से डिविजिबल है, देन इट इज़ डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट ऑल्सो। तो हम ये जो नंबर है ये इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा, यानी 80 इस 20 से भी डिविजिबल होगा। एक और देखते हैं रूल। थर्ड रूल में दिया है, इफ़ 2 गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर। अगर हमने 2 नंबर लिए, कोई एक 16 ले लिया, एक 20 ले लिया, हमें पता है ये दोनों के दोनों नंबर 4 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इन दोनों नंबर का अगर हम सम करेंगे तो ये भी 4 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली नेक्स्ट है, इफ़ 2 गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर डिफरेंस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। यही दोनों नंबर लिए हमने, ये 4 से डिविजिबल हैं, अगर हम इनका डिफरेंस लें जो कि 4 आएगा, ये भी 4 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं वो देखते हैं पहले, ठीक है। सबसे पहले फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं। लेट अस सपोज हमने एक नंबर लिया 24, ठीक है। हमने कहा 24 जो है 3 × 8, ये दो इसके फैक्टर हैं, ठीक है। तो ये इसका फैक्टराइजेशन हुआ, केवल फैक्टराइजेशन। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 24 को 4 × 6, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 24 को 2 × 12, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे इसको फर्दर 8 के अगर हम आगे फर्दर फैक्टर करें तो 2 × 2 × 2, इसके अगर हम फैक्टर करें तो 2 × 2, और इसके 6 के फैक्टर करें तो 2 × 3। ये एज इट इज़ 2 के और फैक्टर नहीं हो सकते, 12 के और फैक्टर करें तो 2 × 2 × 3। तो यानी हमने देखा कि किसी भी मेथड से हम करें, अगर हम ऐसे फैक्टर्स ले रहे हैं जिसमें सारे के सारे प्राइम नंबर है तो उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। 24 में अगर मैं ये लेती हूँ, ये लेती हूँ, ये लेती हूँ, तो ये तो खाली फैक्टराइजेशन ऑफ 24 हो गया। लेकिन अगर मैं ये लेती हूँ, देखो तीनों में समान सेम है बिल्कुल, क्योंकि ये 24 का ही फैक्टराइजेशन है। दीज आर कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक। अगर मैं कुछ भी ले लेती हूँ ऐसे ही तो दैट इज़ ओनली फैक्टराइजेशन। इसके फर्दर फैक्टर हो सकते हैं, जिसके फर्दर फैक्टर हो सकते हैं दैट इज़ ओनली फैक्टराइजेशन। और जिसमें सारे नंबर मेरे प्राइम आ जाएं वो मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको करने के लिए एक और तरीका होता है, ऐसे एलसीएम वाला। 24 लिखा, पहले मैंने 2 से डिवाइड किया, यहाँ 12 आया, फिर 2 से किया 6 आया, फिर 2 से किया 3 आया, 3 से किया तो 1 आया। क्या कर रही हूँ मैं, इसको डिवाइड कर रही हूँ। तो ये मेरे सारे के सारे नंबर क्या होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 में आएंगे नंबर। आपको याद रखना है ये सारे के सारे नंबर मेरे कैसे होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। अगर ये प्राइम नहीं है तो फिर ये 24 का खाली फैक्टराइजेशन कहलाएगा। जस्ट सपोज करो मैं ऐसे लिख दूँ, 24 लिखा मैंने, यहाँ 4 से डिवाइड किया, 6 आ गया, फिर 2 से कर दिया, फिर 3 से कर दिया। अब मेरे ये दो नंबर तो प्राइम हो गए, लेकिन ये वाला मेरा प्राइम नंबर नहीं है, तो ये मेरे खाली फैक्टराइजेशन कहलाएगा 24 का, लेकिन ये वाला मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा। अब बताऊंगी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फैक्टर ट्री, ठीक है। फैक्टर ट्री में जैसे अभी हमने 24 का बनाया, ठीक। 24 में मैंने इसके दो फैक्टर बनाए, पहले 3 और 8। जब मेरा प्राइम नंबर आ जाए तो मुझे रोक देना है, ठीक है। जब प्राइम नंबर आएगा तो मुझे क्या करना है, रोकना है। 3 मेरा प्राइम है, यहाँ मैंने रोक दिया। 8 है, 8 मेरा प्राइम नहीं है, तो मैंने 8 के फर्दर दो फैक्टर किए, एक 2 लिखा और एक 4 लिखा। ये प्राइम आ गया, मुझे रोक देना है। नेक्स्ट आगे फिर 4 के फैक्टर किए, 2
और ये 2। तो अब जो मेरे खाली प्राइम नंबर्स हैं वो मुझे लिखने हैं। 24 के फैक्टर आ गए, एक ये 3, फिर 2, फिर 2 और फिर 2। तो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दिस इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन। और ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है इसको हम कहते हैं फैक्टर ट्री। अगर मैं दूसरे वाले का बनाऊँ 24 का, जैसे मैंने ये वाला किया था 4 और 6, तो एक फैक्टर मैंने लिया 4, दूसरा फैक्टर लिया 6। 4 को फिर मैं 2 फैक्टर में तोड़ सकती हूँ, 2 और 2, और 6 को कह सकती हूँ 2 और 3। ये कैसे मैं बना रही हूँ, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 हो रहा है, और 4 6 ज़ा 24 हो रहा था। ठीक है, ऐसे ही तीसरे वाले का देखते हैं। अगर मैं ऐसे देखती हूँ, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 12 आ गया। इसको आगे फर्दर नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर आ गया। इसको आगे किया, ये 2 और ये 6, इसको फिर आगे करेंगे 2 और ये 3, ये वाले को नहीं बढ़ाएंगे। फैक्टर मेरे घूम फिर के प्राइम फैक्टराइजेशन में सेम आएंगे। इसको हम कहते हैं फैक्टर ट्री। अब एक एग्जांपल दिया आपके बुक में, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 980। अब आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। आपको फैक्टर ट्री जब तक ना कहा जाए तो आप एलसीएम वाले मेथड से फैक्टराइजेशन आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपने ऐसे बनाया, 980 लिखा, पहले 2 के टेबल से डिवाइड किया, 490 आया, फिर 2 के टेबल से डिवाइड किया, 245 आया, फिर डिवाइड किया आपने 5 से, फिर आएगा 49, और फिर आपने इसे 7 के टेबल से किया तो आ गया। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया।